हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। जी हाँ, तो आज हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिल रहा होगा उसमें हम बात करेंगे वीक एसिड एंड बेसिस की विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस कॉमन रहता है। जेई वगैरह में, नीट में या केवीपीवाई का एग्ज़ाम की हम बात करें तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस कॉमन रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए, तो यहाँ पे दो केस हमारे पास बनेंगे। तो पहला केस बिल्कुल सिंपल है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड वाला केस हम देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ लेट सपोज वैल्यू ले लेते हैं हम 0.002 mHCl, राइट। तो आपको पीएच कैलकुलेट करना है किसका, 0.002 mHCl का। तो इसका पीएच आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अब आप लोग जानते हैं कि HCl कौन से एसिड होते हैं, आर्हीनियस एसिड होते हैं। क्या मीनिंग है इसका, ऐसे एसिड जिनको डिफाइन किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि इसे एसिड सिर्फ कब बोला जाता है जब ये किस सॉल्यूशन में हो, एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर ही इसे एसिड कहा जाएगा। यानी कि HCl गैस घूम रही है तो वो अपना H पॉजिटिव कभी भी रिलीज़ नहीं करेगी जब तक उसको मॉइस्चर ना मिले या आप उसे पानी में डिज़ोल्व ना करें, राइट। तो क्यों मैं ये समझा रहा हूँ वो अभी आप आगे जाके समझ जाएंगे। तो फिलहाल आते हैं हम इक्वेशन में। तो सबसे पहला काम है आपने इक्वेशन बनानी है। क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक सिंगल एरो लगाया गया है। अगर वीक एसिड होता तो हम डबल एरो लगाते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। इनिशियली हमारे पास HCl कितना है 0.02, तब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बने होंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा HCl टूट जाएगा किस में, आयंस में। तो बेटा इसके एक मोल से इसके एक मोल बनते हैं, तो अगर इसके 0.02 मोल जाएंगे तो इसके भी कितने बनेंगे 0.02, और Cl नेगेटिव भी कितने बनेंगे 0.02, ठीक है। अगर मेरी जेब से एक HCl जाता है तो उससे क्या बनता है, एक H पॉजिटिव। अगर मेरी जेब से 0.02 mHCl जाएगा तो H पॉजिटिव भी कितने बनेंगे 0.02, और Cl नेगेटिव भी उतने बनेंगे। तो हमारे पास जो यूज़ करना है हमें वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, राइट। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है 0.002, तो माइनस लॉग, पावर्स में एडजस्ट कर लो, इसे क्या लिखोगे 2 × 10 की पावर, कितने प्लेस हैं 1 2 3, तो 2 × 10 की पावर -3, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाएंगे log A × B। log A × B क्या होता है बेटा, log A प्लस log B। माइनस बाहर से है तो माइनस मल्टीप्लाई भी हो गया साथ में, तो log A प्लस log B, तो माइनस आ गया क्योंकि बाहर से माइनस था इसलिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब log 2 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है 0.301, ठीक। तो 0.301 स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए तो हम लोग बोलते हैं बच्चों से कि 5 7 तक वैल्यूज़ आप लोग याद कर लें, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ वगैरह गिवन हो जाती है या तो ब्रैकेट वगैरह में, तो उस हिसाब से आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है। या वैल्यूज़ बहुत ईजी आ रही होती है, log 10 के बेसिस पे बात चल रही होती है, तो इस तरीके से कहानी रहेगी। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना कैसे वो सीखना है, लॉग में परेशान नहीं होना है कि लॉग कैसे सॉल्व होगा, कैलकुलेटर से करो, जैसे करना है करो, कॉन्सेप्ट सीख लो। फिर है माइनस लॉग A की पावर B, यानी कि जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 log 10, तो ये बचा -0.301 प्लस log 10 कितना होता है 1,
तो ये आ गया तुम्हारा 3 माइनस 0.301, ठीक है। इसको आप लोग माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम pH कैलकुलेट करते हैं। कम क्वेश्चंस कराएंगे लेकिन टाइप्स सिखा देंगे, ठीक है। एक ही जैसे 4 क्वेश्चंस कराऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब है pH ऑफ 10⁻³ H2SO4, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं। अब pH लाइन काफ़ी टेढ़ी खींची है मैंने, तो pH ऑफ 10⁻³ H2SO4। तो देखें इसमें क्या करना है। अगेन मैंने बोला है ना, स्टेप क्या बोला आपसे कि पहले H2SO4 को ब्रेक करेंगे हम। एक H2SO4 से कितने H पॉजिटिव आयन्स आएंगे? बिल्कुल सही आंसर, 2 H पॉजिटिव आयन आएंगे। तो H2SO4 टूटेगा तो 2 H पॉजिटिव। तो बेटा H2SO4 कितना गिवन है? 10⁻⁻। तो इनिशियली ये इतना है, ये कितने होंगे? 0। ये ख़त्म हो जाएगा। इसके 1 मोल जाते हैं तो इसके 2 मोल बन जाते हैं। मतलब मेरी जेब से 100 रुपये खोते हैं, ठीक है, 100 रुपये गिरते हैं, लेकिन गिरते ही वो कितने बन जाते हैं? 200। ऐसा जादू नहीं होता वैसे। तो मेरी जेब से अगर 1000 रुपये गिरे हैं तो वो 2000 हो जाते हैं, ऐसा चेंज हो जाता है। तो एक H2SO4 गया तो कितने H पॉजिटिव बन रहे? 2। अगर 10⁻³ जाएंगे तो कितने बनेंगे? इसका ट्वाइस, 2 × 10⁻³। एक H2SO4 जाता है तो एक ही SO4 बनता है, तो 10⁻³ जाएंगे तो ये सिर्फ 10⁻³ ही बनेगा। फिलहाल हमें तो काम है H पॉजिटिव से, तो समझ गए। तो आपने डायरेक्ट नहीं रख देना है कि H पॉजिटिव यही रख देंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, तो pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि 2 × 10⁻⁻3, ठीक। अब फॉर्मूला लगाओ log A × B, तो क्या होगा? माइनस भी मल्टीप्लाई हो गया, फिर -10⁻⁻3, तो log 2 कितना होता है? 0.301, माइनस आगे आ जाएगा तो ये 3 log 10, तो कितना आ गया? अरे सेम ही आ गया क्या? व्हाट अ कोइंसिडेंट, ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, ठीक है। हाँ सेम ही आ गया है, तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस बेटा। मैंने तो दोनों वैल्यू आर्बिट्ररी मान ली थी। तो 3 - 0.301, आपने चेंज करना होगा तो आप यहाँ 10⁻⁻4 कर लेना, ठीक है, 10⁻⁻4 करके लेना। तो बेसिकली दोनों के आंसर सेम आ गए। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो ट्रिक क्या है। HCl जब लेते हैं आप तो एक HCl एक H पॉजिटिव देता है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी HCl की, वही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? H पॉजिटिव की। तो हम नहीं करेंगे कभी। H2SO4 में तुम्हें समझ में आ गया कि एक H2SO4 में कितने H हैं? 2। तो मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसका डबल करना है, सीधे डबल कर दोगे, फिर इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो तो कॉन्सेप्ट था। चलो फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब जब 2 वैल्यू सेम आ गई हैं तो। कोई डायरेक्ट वाला करते हैं। तो मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है pH ऑफ 10⁻² MHCl। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ओरल बताने की कोशिश करो। तो देखो HCl है, H पॉजिटिव एक ही आता है ना, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी? फिर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगी, 10⁻²। तो फार्मूला लगा दो, क्या आएगा? pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि 10⁻²। तो -2 आगे आ जाएगा, +2 हो जाएगा, log 10 कितना होता है? 1। क्या समझ में आया? बोलो। कि सर जो कॉन्सेंट्रेशन दी होगी ना उसकी पावर को लिख देंगे हम बस प्लस करके। 10⁻² दिया होगा तो हम बोलेंगे pH 2 आ रहा है, 10⁻³ दिया होगा तो pH 3 आ रहा है, 10⁻4 दिया है तो 4 आ रहा है, 10⁻5 दिया है तो 5 आ रहा है, 10⁻6 दिया है तो 6 आ रहा है, 10⁻7 दिया है तो 10⁻7 दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि हमारे पास HCl है 10⁻7, तो क्या करोगे? तो
तो क्या pH 7 बोल दोगे? बड़ा इलॉजिकल आंसर हो जाएगा सर। pH 7 कैसे हो सकता है? pH 7 तो न्यूट्रल होता है, और लेकिन हम तो HCl की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सर पानी में हमने 10⁻⁷ HCl डाला, उसका pH 7 तो आ नहीं सकता। फिर इसका मतलब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। यही है लेवल 2 सेकेंड टाइप। उससे पहले मैं एक एग्जांपल बेस का आपको दे देता हूँ, ठीक है, फिर बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ज़रूरत समझ में आ गई होगी, ठीक है, नहीं आई तो अभी हम आते हैं उस पर। बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो pH ऑफ 0.001 MnAOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, इसका pH निकालना है। अब pH का फॉर्मूला तो वही होता है -log ऑफ H पॉजिटिव। अब यहाँ कहीं H पॉजिटिव तो आएगा नहीं NaOH में, ठीक है। तो NaOH की इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो NaOH से, अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सर, NaOH से एक ही OH आता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 0.001 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ख़त्म, तो ये 0.001, ये भी 0.001। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.001। तो हम पहले pH नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना होगा? -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो -log ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ? 1 2 3, तो कितना है? 10⁻⁻3। तो कितना आ गया ये? पावर आगे आ जाएगी तो कितना आ जाएगा? 3। log 10 कितना हो गया? 1। तो POH 3 आया है, pH नहीं आया है 3। pH कैसे आ सकता है 3? अगर आप pH में रख दोगे इसे और बोलोगे pH आ गया, pH 3 तो एसिडिक के लिए होता है ना, बेसिक के लिए तो 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए। बोलो, अब लगाओ। अब फार्मूला क्या होता है pH निकालने के लिए? क्या करना है हमें? इसे 14 से माइनस करना है। किसे? POH की वैल्यू को, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। तो हमारे पास है 14 माइनस कितना? 3, तो कितना आ गया? 11। तो pH आ गया 11। अब तो ठीक है, बेसिक है, ठीक। इसमें जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे तुम स्टेप्स गायब करोगे, सीधे सीधे बनाने लग जाओगे, ठीक है। सीधे कैसे बनाते हैं? आप देखते 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻3 मतलब 3 बोलते, 7 से माइनस 14 से माइनस कर देते, आंसर बता देते, ठीक है। ईजी हो जाएगा। क्या करा मैंने? देखो 10⁻⁻3 मिला, आपने बोला pH कितना आ रहा? 3। नहीं, pH नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? POH। तो POH कितना आ गया? 3 आ गया, 14 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया। एक एग्जांपल लास्ट है इसमें, फिर उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आपको दिया जाता CaOH का होल ट्वाइस और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती 10⁻³ m। अब आप लोग जानते हैं कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितने OH आएंगे? 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसका ट्वाइस कर देंगे। अब तो तुम कर लोगे सॉल्व, ठीक है। चलो फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बन रहा है क्वेश्चन से, यानी कि मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻7m HCl। इसका pH निकालो। अब आपने ओरल कॉन्सेप्ट लगाया, आपने थोड़ा पेन भी चलाई, तो आपने दोनों में देखा कि सर 10⁻⁷ है, एक HCl से एक H पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन तो यही होगी H पॉजिटिव की। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि H पॉजिटिव जो है वो कितना है? 10⁻⁷। तो जब हम pH निकालने जा रहे हैं सर, तो हमारे पास आ रहा है -log ऑफ 10⁻⁷, और pH कितना आ जा रहा है? 7, जो बिल्कुल भी सही तो नहीं हो सकता, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो pH आ रहा है 7 हमारे पास। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देखें कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने स्टार्टिंग जब यहाँ से की इस लेक्चर की, तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये कौन से एसिड हैं। ये एसिड तभी है जब इन्हें किस में ऐड किया जाए? एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन की कहानी समझो। इसे आपने पानी में डाल दिया। पानी में जब आपने ऐड किया किसे? HCl को, तो HCl ब्रेक हुआ
H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और इसके अंदर पानी भी है बेटा। वाटर भी तो डिसोशिएट होता है ना, लेकिन उसका डिसोशिएशन बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। और वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बोले जाएंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही pH 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि टेम्परेचर बदलते हैं तो pH की वैल्यू जो न्यूट्रल वाली है वो भी चेंज होती है, मतलब pH स्केल बदलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्या रहेगा 0 से 14 रहेगा, ऐसा नहीं है। 0 से 12 वाला स्केल भी हो सकता है 900 डिग्री सेल्सियस पे। तो थोड़े बहुत टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़े बहुत से पड़ता तो फिर तो pH वैल्यू बड़े वेरी करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से pH वैल्यू, pH स्केल पूरा बदल सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में दे देते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे सारी बात हो रही है। अब बीकर के अंदर ये कहानी चल रही है कि वाटर है, वाटर का डिसोसिएशन भी थोड़ा बहुत होता है, वो भी H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्विलिब्रियम में, यानी कि बैक भी आती है रिएक्शन। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब जितना HCl डालोगे वो तो सब टूट जाएगा। लेकिन वाटर के अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो उसमें 4 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो एक प्रिंसिपल आता है इसी चैप्टर में, क्लास 11th में, ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल अप्रोच में उसका बताता हूँ। इस प्रिंसिपल का कहना ये है कि अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, इक्विलिब्रियम एक तरह से स्टेबल कंडीशन मानी जाती है कि आपके और मेरे बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब स्टेबल हो गया। अब हम कोई भी चेंजेस उसमें नहीं चाहते। अगर आप इक्विलिब्रियम में आ गए, आप कोई चेंज नहीं चाहते हो। जैसे पढ़ते पढ़ते आपका एक इक्विलिब्रियम आता है, आपने लेक्चर देखा, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब अब आप सुनते रहे हो, आपको नया टॉपिक समझ में आ रहा है लेकिन पुराना भूलते जा रहे हो, नया आ रहा है पुराना भूलते जा रहे हो। इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गई, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। रिएक्शन चल रही है, मतलब कुछ गेन कर रहे हो लेकिन उतना ही लॉस भी कर रहे हो। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब सिचुएशन क्या हो चुकी है, स्टेबल। अब उसमें कोई चेंज हम नहीं चाहते हैं। अगर आप उसमें किसी तरीके से कोई चेंज करते हो तो वो उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो देखें कैसे हो रहा है अपोज। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास था, उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो फिक्स होती है कितनी, 10⁻⁷, और OH नेगेटिव भी कितना होता है, 10⁻⁷। यानी कि वाटर के थ्रू आने वाले H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷। जी हाँ। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इससे पहले हमने फिर H पॉजिटिव क्यों नहीं लिया इसका, उसी पे हम बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में H पॉजिटिव आने वाला कितना है, वो भी 10⁻⁷ है। ज़्यादा मैं स्मॉल लिख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से समझिए। तो जो आपने HCl ऐड किया है ना, उसकी वजह से H पॉजिटिव कितना आ रहा है बीकर के अंदर, 10⁻⁷। वाटर के वजह से भी कितना आता है, 10⁻⁷। इसलिए वाटर के H पॉजिटिव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इनसे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया, वाटर तो वहाँ भी होगा, इक्विलिब्रियम तो वहाँ भी आया होगा, लेकिन वहाँ पर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, सॉरी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आने वाली क्या थी, ज़्यादा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम। आप पीछे के सारे क्वेश्चंस में देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से काफ़ी ज़्यादा थी। तो कंडीशन क्या है सर, कब हमें H पॉजिटिव इसके लेने हैं, कब नहीं लेने। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है, मतलब अगर आपके एसिड से आने वाले H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से आपके एसिड से आने वाले ऐसे लिख देते हैं ना, आपके एसिड से आने वाले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम एसिड, आपके एसिड से आने वाले H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव भी नहीं लिखता हूँ मैं, आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अगर कम है 10⁻⁶ से, तो उस केस में वाटर से आने वाले H पॉजिटिव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 10⁻⁶ से कम का ही तो केस है ना, 10⁻⁷। तो क्या करेंगे फिर सर, तो देखते हैं क्या करते हैं बेटा। तो अब आपको pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला क्या है बोलो, -log ऑफ H पॉजिटिव। अब इस बार H पॉजिटिव का एक सोर्स नहीं है तो मैं लिख देता हूँ T, यानी कि टोटल H पॉजिटिव। तो -log ऑफ H पॉजिटिव, HCl से आने वाले कितने, 10⁻⁷, वाटर से आने वाले भी 10⁻⁷। तो इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
दो 10⁻⁻7 है ना, 2 × 10⁻⁻7, इनको ऐड करके पावर 14 मत कर देना। बेस सेम होते हैं, इंटू में तब पावर ऐड होती है, इंटू थोड़ी ये प्लस है, मतलब दो 10⁻⁻7 है तो 2 × 10⁻�7। इसे तो सॉल्व कर लोगे ना, log a × b लगा लो इसमें, तो -log 2 फिर -10⁻⁻7, तो -log 2 कितना बताया था मैंने, log 2 कितना होता है 0.301, पावर आगे आ जाएगी 7। तो देखें आ गई वैल्यू कुछ, अब तो नहीं आ रहा ना आंसर 7 से कम आ रहा है, तो pH 7 तो आ ही नहीं सकता, अगर कुछ ना कुछ तो एसिड है ही ना उसमें, 7 कैसे आ जाएगा, 7 से कम आएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, मतलब ये सही कॉन्सेप्ट, अभी भी सही आंसर नहीं आया है, बट आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, कहीं भी आपने करना है तो आपने इस मेथड से करना है। ये गलत क्यों है मैं रीज़न बताता हूँ आपको। ठीक है, करना आपने इसी से है, क्वेश्चन ख़त्म हो गए यहाँ पे, यही आपने इसके हिसाब से आंसर लगाना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मान लीजिए आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.69 आ रही है, एग्ज़ाम में 6.69 नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि वो तो सही आंसर देंगे ना, वो देंगे जो इसका रियल आंसर आ रहा होगा, इसका रियल आंसर इसके बिल्कुल आसपास होगा, 6.69 की जगह 6.71 हो सकता है, 6.68 हो सकता है, तो वो वैल्यू आपने आंसर करनी होती है। बहुत आसपास के आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यही तरीका है इसे करने का एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसका जो दूसरा तरीका है वो बड़ा कैलकुलेटिंग है, एकदम मैथमेटिक्स लगने लग जाती है वहाँ पर। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कभी कि कोई बताए आपको कि ये तरीका गलत है, या आपने इसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक पढ़ा तो आपको लगे कि यार ये तो सर ने बताया नहीं था। तो मैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं दूंगा, मैं सारी चीज़ें बता के आपको बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ इतनी आपको बताई है। अब देखें कॉन्सेप्ट क्यों गड़बड़ हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि ली चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, अगर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो उसका अपोज करेगा। तो हो क्या रहा है ना, वाटर था, वाटर ब्रेक हुआ किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हमने कहा कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 और OH नेगेटिव की भी 10⁻⁻7। इसमें आपने ऐड कर दिया HCl। HCl ऐड करने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन्स आ गए हैं, कौन से आयन्स आ गए हैं, आए तो Cl नेगेटिव भी है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा H पॉजिटिव से। अब इस रिएक्शन को देखो खाली, तो बीकर के अंदर इनमें कौन सा आयन है जो यहाँ प्रेजेंट है, वो है H पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं कॉमन आयन। अब थोड़ी देर के लिए HCl भूल जाओ, Cl नेगेटिव को भी भूल जाओ, उनसे फ़र्क नहीं पड़ना है। तो वाटर इक्विलिब्रियम आ चुका था, आपने बाहर से H पॉजिटिव डाल दिए हैं, तो प्रोडक्ट में H पॉजिटिव है ना ज़्यादा, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। तो ली चार्टेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे H पॉजिटिव को कम करने की, और वो कम कैसे हो सकते हैं, जब ये दोनों आपस में मिले और पीछे चले जाएं, यानी कि ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके कहाँ जाएगा, पीछे। तो बेटा ये H पॉजिटिव इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, जिस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब इससे क्या होगा सर, मैंने बोला था पहले कि वाटर से आने वाले आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H पॉजिटिव की 10⁻⁻7। अब रिएक्शन अगर पीछे जा रही है तो H पॉजिटिव तो कम हो जाएंगे, तो मतलब जो यहाँ 10⁻⁻7 लिए हैं वो 10⁻�7 नहीं होंगे। कितने होंगे हम नहीं बता सकते, हमें x लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें x करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर बड़ी सी मैथमेटिक्स होगी। रीज़न समझ में आ गया कॉमन आयन इफेक्ट से क्या हो रहा है, ठीक है। तो इतनी कहानी यहाँ पर समझ लेना काफ़ी है। तो इस तरीके से pH आपने कैलकुलेट करने, तो क्या कंडीशन है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10⁻⁻6 से कम है, 10⁻⁻7 आए, -8 आए, -9 आए, तो वहाँ पर आपने वाटर से आने वाले H पॉजिटिव भी लेने हैं और एसिड से आने वाले भी लेने हैं, दोनों को ऐड करके फिर आपने कैलकुलेट करना है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस को आप देखें और उनको प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।